इच्छाएं आती रहती हैं, तो इन सारी भौतिक इच्छाओं को पूरा करना संभव नहीं है। यही बात तो भगवान ने भी कही है। जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो गुस्सा आ जाता है। वैसे जब इंसान की कोई इच्छा पूरी भी हो जाती है तो उसमें और लालच आ जाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई लॉटरी या जुए में आसान तरीके से पैसों को जीत जाता है तो उसका लालच और बढ़ जाता है। फिर वो दोबारा जुआ खेलकर और पैसे कमाना चाहता है। जबकि दूसरी तरफ जब उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में ही इंसान से न चाहते हुए भी पाप हो जाता है या कहीं बुरा काम हो जाता है। खुद भगवान श्री कृष्ण ने इस काम यानी इच्छाओं को हमारा सबसे बड़ा शत्रु बताया है। लेकिन ये हमारी दोस्त तभी बन सकती है जब हम भगवान को पाने की इच्छा करें, उन्हें जानने समझने की इच्छा करें, उनकी सेवा करने की इच्छा करें, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा करें। ऐसा करने से एक दिन आता है जब भगवान को छोड़कर इंसान की बाकी सभी इच्छाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं, और फिर उसे गुस्सा आना भी बंद हो जाता है। जब गुस्सा नहीं आएगा तब इंसान से गलत काम भी नहीं होंगे। अगले श्लोक की ओर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 5 भाग 5। शक्नोति हैव यह सोढ़ु प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्वम वेगम सयुक्तः स सुखी नरः। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को खुश रहने का रास्ता बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग मरने से पहले काम व क्रोध दोनों को ही सहन कर लेते हैं वो सुखी होते हैं, और वो ही एक सच्चे योगी भी होते हैं। सहन करने का अर्थ हुआ जब इन दोनों का कोई प्रभाव हम पर न पड़े। जब किसी वस्तु या इंसान को पाने की इच्छा मन में बड़ी जोर से आने लगे तो खुद को उसके पीछे जाने से रोकना, और उसके न मिलने पर जब गुस्सा आए तो उसे भी रोकना। जो मरने से पहले ऐसा कर लेता है वो सच्चा योगी कहलाता है। वैसे ये योगी कौन होता है और इसका क्या मतलब है? तो एक योगी बाकी आम लोगों से बड़ा अलग होता है। उस पर काम, क्रोध, लालच का असर नहीं पड़ता है। योगी को सिर्फ भगवान में आनंद आता है। एक योगी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसकी प्रशंसा कर रहा है और कौन उसकी निंदा कर रहा है। उस पर सुख दुख का भी कोई असर नहीं पड़ता है, और उसमें इस भौतिक दुनिया की किसी भी वस्तु के प्रति कोई लालच नहीं होता है। ऐसे योगी को आत्म साक्षात्कार यानी सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका होता है। आत्म साक्षात्कार इस बात का कि वो शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है। आत्मा भगवान कृष्ण का ही एक अंश है। यही बात तो हम सबको भी समझनी है। पशु पंछियों के पास तो ये सब समझने की बुद्धि नहीं होती है, लेकिन इंसानों के पास तो सोचने समझने की अक्ल है। हमें अच्छे से इस बात को समझना होगा कि इन सभी इच्छाओं और क्रोध को सहन करने की शक्ति हमें सिर्फ तभी मिल सकती है जब हम भगवान की शरण लें। जब तक हम सिर्फ अपने आप को खुश करने की कोशिश करेंगे तब तक परेशानियां खत्म नहीं होने वाली। वैसे इन इच्छाओं को हम जितना रोकने की कोशिश करते हैं वो बार बार उतना ही आने लगती हैं, लेकिन बार बार कोशिश करने से सफलता अवश्य मिलती है। एक आदमी जिसको शराब पीने की आदत हो चुकी है तो उसे बार बार शराब की इच्छा होगी, पर कोशिश की जाए तो वो शराब पीने की आदत को छोड़ सकता है। दूसरी बात कि ऐसा नहीं है कि शराब छोड़ने से वो मर जाएगा, बल्कि शराब के बिना उसकी जिंदगी और अच्छी हो जाएगी। तो हम भगवान को पाने की इच्छा, उनके लिए कर्म करने की इच्छा, उन्हें समझने की इच्छा करके ही असली खुशी प्राप्त कर सकते हैं। काम क्रोध वियुक्तानाम यतिनाम यतचेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। हम खुश कैसे रह सकते हैं? इसका उत्तर इस श्लोक में छुपा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि जिसने भी अपने काम यानी अपनी भौतिक इच्छाओं और क्रोध को छोड़कर मन पर लगाम लगा ली,
साथ ही आत्मा को समझ गया, उसे निर्वाण या कहें मोक्ष मिल जाता है। आत्मा को समझने का अर्थ है कि जो व्यक्ति इस बात को समझ जाए कि वो शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है, हम भगवान के हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। जबकि यहाँ निर्वाण का अर्थ हुआ इस भौतिक दुनिया के सभी दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा मिलना। कुछ लोग मोक्ष पाकर भगवान के धाम यानी उनके घर जाना चाहते हैं जो आध्यात्मिक दुनिया में है, जबकि हम सब इस भौतिक दुनिया में रहते हैं। भगवान के आध्यात्मिक दुनिया में कोई दुख नहीं है। भगवान के धाम पहुंचने वाला हमेशा खुश रहता है, जबकि यहाँ इस भौतिक दुनिया में हर कोई हर दिन कड़ी मेहनत करता है ताकि खुश रह सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। कई बार हम सुबह उठते हैं तो हमारा मन उदास होता है, शाम होते होते हम फिर खुश हो जाते हैं, रात होते होते फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिससे हमारा मन बदल जाता है। एक दिन में ही हम कई बार अच्छा बुरा अनुभव करते हैं, न चाहते हुए भी हमको दुख सहना पड़ता है। एक व्यक्ति पहले सोचता है कि उसे बड़ी गाड़ी मिल जाए या बड़ा घर मिल जाए या अच्छी नौकरी मिल जाए, तब वो बहुत खुश होगा। लेकिन जैसे ही उसे ये सब चीजें मिल जाती हैं तो वो कुछ समय बाद फिर से दुखी हो जाता है। इसके बाद उसे किसी दूसरी चीज की इच्छा होने लगती है और इस तरह ये सुख दुख की कहानी चलती ही रहती है। कई बार बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि वो तो शांत रहने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति उन्हें परेशान करता है, तंग करता है, या फिर आसपास का माहौल खराब है जिसकी वजह से उन्हें शांति नहीं मिल पाती है। इस तरह अधिकतर लोग अपनी समस्याओं के लिए हमेशा दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं और सच्चाई से भागते हैं। सच्चाई सिर्फ यही है कि हम भगवान के हैं और उनसे जुड़कर ही हमारी आत्मा को असली खुशी मिलती है। चैप्टर 6 भाग 6 उद्वेरेदात्मनात्मनम् नात्मान मवसादयेत आत्मैव हात्यमनु बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि व्यक्ति को अपने मन पर काबू रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मन उल्टा आपको चला रहा हो। भगवान ने यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बताई है कि अगर हम चाहें तो मन को अपना दोस्त बना सकते हैं और चाहें तो हम उसे अपना दुश्मन भी बना सकते हैं। मन को दोस्त तभी बना सकते हैं जब हम अपने सच्चे मन से भगवान कृष्ण को याद करें, मन को भगवान की ओर मोड़ें। लेकिन जब हम ऐसा नहीं करते हैं और मन को सिर्फ इस भौतिक दुनिया की चीजों में लगाए रखते हैं तो इससे हमारा पतन हो जाता है, यानी हमारा जीवन खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। मन बड़ा शक्तिशाली होता है, परंतु भगवान इससे भी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। अगर मन को भगवान की सेवा में लगाया जाए तो वो हमारे मन को अच्छे विचारों से भर देंगे, जिससे कि वो फिर हमारा मित्र बन जाएगा और हमें बुरे काम करने से रोकेगा। वैसे हमने कई लोगों को ये बोलते सुना है कि मन की हर बात सुननी चाहिए, मन को कभी मारना नहीं चाहिए, जो मन में आए वो करना चाहिए। परंतु यही तो मन की चालाकी है, वो इस प्रकार हमें अपने जाल में फंसा लेता है। हमें हर काम सोच समझ कर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो मन में आया उसे बस कर दिया और बाद में पछतावा करने लगे। मन बहुत बार हमें गलत रास्तों पर ले जाता है। उदाहरण के लिए आजकल ये बड़ा देखा जाता है कि कैसे जब कोई छात्र परीक्षा में असफल हो जाता है तब उसे अपने माता पिता से बहुत डर लगता है। वो सोचता है कि अब उसे मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी। फिर वो सोचने लगता है कि अब तो उसके बाकी दोस्त आगे की कक्षा में चले जाएंगे और वो पीछे अकेला रह जाएगा। ये सब सोच सोच कर वो छात्र इतना परेशान हो जाता है
कि उसका मन उसे आत्महत्या करने की सलाह देने लगता है। अब यहां मन शत्रु वाला काम कर रहा है, क्योंकि किसी को भी ऐसी गलत सलाह देना बहुत बुरा है। हमें मन की ऐसी सलाह बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए और ना ही जीवन में कभी हार जाने पर आत्महत्या करनी चाहिए। इसके विपरीत अगर हम भगवान की शरण लेंगे तो भगवान हमें अच्छी बुद्धि देते हैं, जो बुद्धि हमें समझाती है कि हार गए तो क्या हुआ, दोबारा उठो और प्रयास करो, इस बार पक्का तुम्हारी जीत होगी। अब अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर 11 भाग 11। मत कर्म कृमत परमो मभक्त सरग वर्जित निवैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हम क्रोध के विषय पर बात कर रहे हैं और पवित्र भगवद गीता से जाना कि आखिर हमें गुस्सा कैसे आता है और उसे रोकने का एकमात्र उपाय है भगवान श्री कृष्ण की शरण लेना। अब इस श्लोक में श्री कृष्ण बता रहे हैं कि भला कैसे कोई उनकी शरण ले सकता है, या कहें कैसे कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहाँ 5 बातें बताई हैं। 1, जो व्यक्ति मेरे लिए ही कर्म करता है। 2, मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानता है। 3, मेरी ही भक्ति करता है। 4, जो भौतिक विषयों यानी इस दुनिया की वस्तुओं से लगाव नहीं रखता। और 5, हर किसी के साथ अच्छा बर्ताव करता है। ऐसा व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है। अब इन बातों को और अच्छे से समझ लेते हैं। 1, तो श्री कृष्ण ने सबसे पहले कर्म की बात कही है, यानी जो सिर्फ उनके लिए कर्म करता है, जैसे भगवान के नाम का जप करना, सत्संग करना, भजन कीर्तन करना, या जो भी कर्म हम भगवान को ध्यान में रखकर उनकी खुशी के लिए करते हैं। 2, इसके बाद श्री कृष्ण ने लक्ष्य की बात कही है। कई लोगों का लक्ष्य होता है डॉक्टर बनना, कई साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, कई अध्यापक, तो कई इंजीनियर, तो कई सिंगर, तो कोई लेखक बनने का लक्ष्य रखता है। पर ये सब लक्ष्य तो समय समय पर बदलते रहते हैं।